गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको पता ही है कि गुरुग्राम में पिछले कई महीनों से खुले में नमाज का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज हालात तो ऐसे पैदा हो गए कि मानो हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो और कोई बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया और नमाज का विरोध कर रहे हिंदुओं को घसीट कर पुलिस वैन में डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया आज गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हुआ, जहां पर खुले में नमाज का विरोध करने के लिए स्थानीय निवासियों की एक भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। लगातार ये स्थानीय युवक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही नमाज का समय हुआ उस दौरान अचानक मुस्लिम समाज के लोग आए और जब मुस्लिम समाज के लोग वहां पर आए तो हिंदू उनके सामने डटकर खड़े हो गए, जो कि विरोध करने लगे कि उनको खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था। तुरंत पुलिस के जवान मौके पर आए और विरोध कर रहे हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको पता है कि हमारे शहर को नफरत की आग में झोंकने वाले आखिरकार है कौन? लगातार गुरुग्राम में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक नफरत की खाई पैदा होती जा रही है, लेकिन इसको कम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अगर हमारे नेताओं की बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का अभी तक आपने कोई बयान इस मुद्दे पर नहीं सुना होगा, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, हर किसी को अपनी वोट चाहिए, इसीलिए कोई अपनी वोट नहीं कटवाना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि शहर को इस नफरत भरी आग से बचाया जाए, वो भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है हमारा नकारा प्रशासन। क्योंकि जब खुले में नमाज का विरोध होता है तो हिंदू बोलते हैं कि अगर प्रशासन इन्हें नमाज की अनुमति देता है तो हिंदू उस जगह पर विरोध नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन अगर हमें अनुमति नहीं देता है तो हम भी उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो आखिरकार प्रशासन को एक कोई फैसला लेने में कौन रोक रहा है? प्रशासन अपनी स्थिति तय नहीं कर पा रहा है कि वो गुरुग्राम में खुले में नमाज करवाना चाहता है या फिर नहीं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या गुरुग्राम शहर को किसी नफरत की आग में झोंका जा रहा है? आखिर इस सवाल का जवाब है किसके पास? जब जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की जाती है तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देते हैं। आज भी जब सेक्टर 37 में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई, यहां पर जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए और इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोले। आपको याद होगा कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी है और वो वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आधिकारिक कोई भी कागज सामने नहीं आया है जिस पर यह कहा गया हो कि जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है, इसीलिए खुले में नमाज हो रही है। और विरोध का कारण भी दरअसल यही बना हुआ है कि मुस्लिम समुदाय तो दावा करता है कि उन्हें नमाज की परमिशन मिली हुई है, जबकि हिंदू समाज कहता है कि हमें परमिशन दिखा दीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जिला प्रशासन, जिसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, वो इस मुद्दे को दरअसल लटका रहे हैं और किसी ऐसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं जिससे गुरुग्राम का नाम पूरी दुनिया भर में बदनाम हो जाए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं विरोध करने आए उन हिंदुओं की बातें, उनका क्या कहना है। वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है, बिना अनुमति के हम कहीं भी इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हुआ है, कहीं से दबाव है इनके पास, सरकार से दबाव है, कहां से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम किसी भी हाल में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। गृह मंत्रालय में ये सूचना पहुंचा दी गई थी कल ही, इसके बावजूद भी यहाँ पे नमाज हुई है। अगर अगली बार यहाँ नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी अदा पर नमाज अदा नहीं होने देना चाहते। ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो नमाज करके जाते हैं। ये लोग ये सारे बांग्लादेशी हैं, कोई मेवात से है, इनको हम नमाज नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। कोई अफगानिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। पुलिस प्रशासन इनसे डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन को भय है इनसे कि कोई इनके ऊपर दबाव भी है, सरकार का दबाव है, हमको ये नहीं पता, पर पुलिस प्रशासन इनसे बहुत ज्यादा भय है। ये राम के लिए तैयार रहते हैं। ये राम भक्तों को, ये राम भक्तों
लोगों को ये जेल में डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है और वो खुले में नमाज पढ़ के जाते हैं और हम खुले में अपने जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। ये आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे जता दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रॉमिस किया गया? पुलिस प्रशासन की वजह से हमारे को कोई भी अनुशासन नहीं किया गया, कोई भी अनुशासन नहीं किया गया है। यदि अगले शुक्रवार को यहाँ पर कोई घटना घटती है तो सीएम मनोज लाल खट्टर जिम्मेदार होंगे, पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार होगा इसका। वहीं नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हाजी शहजाद खान ने भी कहा कि अगर जिला प्रशासन उन्हें मना करता है कि उन्हें खुले में नमाज नहीं पढ़नी है तो वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि साल 2018 में हिंदू, मुस्लिम और जिला प्रशासन के बीच एक आपसी सहमति बनी थी। कागजी कार्रवाई कोई नहीं हुई थी। एक आपसी सहमति के तौर पर 37 जगह चिन्हित की गई थी और उन्हीं 37 चिन्हित जगहों पर अब मुस्लिम समुदाय कब्जा कर बैठ गए हैं और वो लगातार दावे कर रहे हैं कि वो तो नमाज यहीं पर पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें अनुमति मिली हुई है। जब जिला प्रशासन से अनुमति का वो लेटर मांगा जाता है तो जिला प्रशासन हाथ खड़े कर देता है कि उन्होंने तो कोई अनुमति नहीं दी हुई, ये तो आपसी सहमति से हो रहा है। जिस आपसी सहमति की दुहाई मुस्लिम समाज दे रहा है, उस आपसी सहमति को हिंदू समाज खत्म कर चुका है। इसीलिए हिंदू संगठन लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर या खुले जगह पर कहीं भी नमाज नहीं होने दी जाएगी। अगर जिला प्रशासन कहता है या परमिशन देता है तो फिर उनको नमाज करने दी जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। आपको सुनवाते हैं हाजी शहजाद खान ने नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या कहा। कि ये जगह जो चिन्हित कर रखी है, ये प्रशासन, मुस्लिम समाज और हिंदू भाइयों ने सबने मिलकर ये 37 जगह चिन्हित की थी। उसके बाद क्या हुआ है कि नाम है कि कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे तो हम मुकाबला करने नहीं आए हैं, हम अपनी सरजमीन को चूमने के लिए आए हैं, हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। तो जब तक प्रशासन पीसफुली हमने नमाज कराता रहेगा, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ते रहेंगे। बाकी और कुछ सियासत नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे मना कर दिया था, फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जब विवाद चल रहा है तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाए? देखिए कहीं और भी आप पढ़ के इस विवाद को खत्म कर। देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने देखा ये इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 37 का, यहाँ 2,500-3 हज़ार मुसलमान आता है, लेकिन आज तकरीबन 200-300 लोगों ने नमाज पढ़ी है। उसकी वजह यह है कि ये खौफ का माहौल बनाया गया। हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाजी साहब, एक और बात, जो जिस बात की आप परमिशन की बात आप कह रहे हैं, 37 जगहों की परमिशन की, वो परमिशन जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, वो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था, कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है उसमें। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जहां आप जिस जगह पर आप खड़े हैं, हाँ। ये प्रशासन की, सरकार की जगह है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार का काम है। सरकार को हमारे बीच में सहमति बनी है। आज जो 37 जगहों में से 8 जगह कम करी है वो किसी हिंदू भाई ने नहीं करी है, सरकार ने, डीसी साहब ने करी है। जो लॉ एंड ऑर्डर जो बात उन्होंने कह दी वो हमने मान ली, 8 जगह कम कर दी, लेकिन जो जगह चिन्हित है वहां तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आज जिला प्रशासन ने आपसे, अरे यार, आज जिला प्रशासन ने आपसे गुजारिश की थी कि यहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए। देखिए माहौल खराब हो सकता है। देखिए मेरी बात खराब हुआ, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल करा आपने। हम कल ही डीसी साहब से मिले थे और हमने कहा था कि पिछली बार भी हमारी नमाज के सामने ये कुछ लोग आके बैठ गए थे माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हम फिर भी पीसफुली अपने आप को बैक फुट पे करके वापस चले गए थे नमाज पढ़ के। आज भी इतने विरोध के बाद में, क्योंकि हमारे भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, जिनके जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, वो कहाँ जाएंगे जो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। रही भाईचारे की और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बाद ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, कैसे संभालना है। देखिए बात सुनिए, आज भी हर शुक्रवार को 3-4 जगह ये विरोध करते हैं। हमारी प्रशासन से बात चलेगी और ये इसका जवाब प्रशासन देगा। जिस दिन प्रशासन बने कर देगा हम नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। सवाल और है मेरा, एक ही सवाल है, क्या हाजी जी आप भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। आपने देखा है, हमने भारत देश के लिए दुआ मांगी है, ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हम नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जगह चिन्हित। आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम आए थे। जब उनसे इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जहां अनुमति दी हुई है वहां पर नमाज होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने तो गुरुग्राम में कहीं अनुमति दी हुई नहीं है। कुछ दिन पहले मेवात गए सीएम मनोहर लाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा यह स्थानीय प्रशासन का काम है,
वो अपने इस मुद्दे को अपने आप हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जिला प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और इंतजार कर रहा है कि गुरुग्राम को इस नफरत भरी आग में झोंका जाए और गुरुग्राम का नाम पूरे विश्व में खराब किया जाए। आपको पता है, गुरुग्राम शहर वो शहर है जिसने ना केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 500 फॉर्च्यून कंपनियां यहां पर है। पूरे हरियाणा का लगभग 75% रेवेन्यू सिर्फ गुरुग्राम शहर से जाता है। लेकिन फिर भी आज गुरुग्राम के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर किसी को डर लगने लगा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे के पीछे जो नफरत फैलाई जा रही है उसका असल वजह कौन है? उसकी असल जिम्मेवार किसकी है? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।